हेलो एवरीवन। तो लास्ट सेशन में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 44 तक किया था। आज हम लोग 45 से स्टार्ट करेंगे और कॉन्सेप्ट कौन सा है, वही एन्युटी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिंकिंग फंड accumulated after 12 years if the Bharat Society keeps ₹1 lakh at the end of every year for 15 years at 8% per annum compounded annually। एक सांस में जब पढ़ते तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है। अब उसको टुकड़े टुकड़े में पढ़ते तो आपको समझ में आएगा कि क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द सिंकिंग फंड। बेटा सिंकिंग फंड का वैल्यू बोले तो अपने को ए फाइंड करना है। सिंकिंग फंड का बताया था मैंने, क्या मतलब कि ये आपका मटका, इस मटके में आप पैसे डाल रहे हो, हर साल पैसे डाल रहे हो, तो ये मटका भरने के बाद कितना पैसा उसमें दिखेगा, उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ दिस सिंकिंग फंड। और 12 साल के बाद का वैल्यू चाहिए, और आप कितना पैसा रख रहे हो उसमें, 1 लाख रुपीज डाल रहे हो एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। और जो एवरी ईयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर साल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं एन्युटी, और वो आएगा अपना सी। तो सी इक्वल टू ₹1 लाख पर एनम। जब ये पर एनम है तो सारा इंफॉर्मेशन भी पर एनम में होना चाहिए। तो बेटा एन भी आना चाहिए पर एनम में और रेट भी आना चाहिए पर एनम में। ओके, बट यहाँ पे क्या लिखा है पता है कि आपको 12 साल के बाद का वैल्यू चाहिए, और आप इन्वेस्टमेंट करो कितना, 15 साल तक। अरे आप कितना भी इन्वेस्टमेंट करो उससे क्या मतलब, आपको पूछा क्या है, 12 साल के बाद का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो एन दो बार दिए हुए, 12 भी है और 15 भी है, बट पूछा तो 12 साल के बाद का वैल्यू था ना, तो यहाँ पे एन कितना आएगा, 12 ईयर्स ही आएगा। ओके, और आई इक्वल टू क्या आएगा, 8/100 0.08। तो निकाले हम लोग a इक्वल टू सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 + i⁻n-1। सी का वैल्यू 1 लाख, आई दिया 0.08, 1.08। बेटा मैं डायरेक्टली प्लस कर देता हूँ इसको, पता है ना, 1 + i, मतलब i में और 1 को प्लस कर देता हूँ, 0.08 + 1 तो 1.08। n कितना, 12। कैलसी चलाओ, 1.08 इंटू इक्वल टू करो, स्टेप में कितना आना चाहिए, 13 आ गया, -1 इंटू 1 लाख डिवाइड बाय 0.08। तो आंसर आएगा ₹18,97,712.645। तो राउंड ऑफ 65 हो जाएगा, 645 था ना, तो 65। ओके, इतना पैसा आपको मिलेगा 12 साल के बाद जमा होके। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कुछ और दिया हुआ है, इसका मतलब या तो इन्होंने क्वेश्चन गलत लिखा रहेगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 27 लाख आ रहा है इसका आंसर, इसका मतलब इन्होंने ना यहाँ पे फाइंड द वैल्यू बोला था आफ्टर 12 ईयर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 साल तक हमने पैसे जमा रखे। तो ऐसा चीज़ हो सकता है कि शायद यहाँ पे इन्होंने 12 नहीं, यहाँ पे भी 15 ईयर्स होना चाहिए। 15 ईयर्स करके देखता हूँ, अगर मैं 15 साल लिख के देखता हूँ तो क्या होगा। इन्होंने भी क्वेश्चन में 12 और 15 लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन में करेक्शन है आपके मनन प्रकाशन में। तो यार देखता हूँ 1.08 इंटू, अगर मैं 15 लेके देखूँ तो क्या आ रहा है, -1 इंटू 1 लाख डिवाइड बाय 0.08। हाँ, तो आ रहा है 27,15,211। समझे। तो यहाँ पे मैं ना एक बार आप लोग भी कॉलेज से वेरीफाई कर लेना कि सर ऐसा गलत क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना एग्जाम में। अगर यही क्वेश्चन सेम होता ना तो आपका आंसर ये आना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ पे 12 ईयर्स के बाद का वैल्यू पूछा है अपने को, तो हमें कैसे मालूम कि इन्होंने क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। अगर आपको मैच करवाना है आपके आंसर को, तो यहाँ पे 12 की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा। तो फिर ऐसा लिखना पड़ेगा 1 लाख डिवाइड बाय 0.08, 1.08 का 15 पावर -1, तब जाके आपका आंसर आएगा 27,15,211 पॉइंट, ठीक है, 39।
तो मेरा कंक्लूजन ये है कि आपका क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे या तो 15 ईयर होना चाहिए था, तो फिर ये आपका आंसर आएगा। पर हम आंसर क्यों मैच कर रहे हैं, हम तो क्वेश्चन देखेंगे। अगर समझो आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया तो ये आपका आंसर आएगा, बिकॉज 12 साल के बाद का वैल्यू पूछा था, उसने कितने साल तक जमा किया उससे क्या मतलब है, ठीक है ना। तो 12 साल के बाद तो इतना पैसा होगा, और जब आगे करेंगे तो और बढ़ के इतना पैसा हो जाएगा। आए समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कल्पतरु हाउसिंग सोसाइटी कीप्स 50,000 every year in a sinking fund at 7% per annum compounded annually. Calculate the maturity value after 20 years. कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल। सी कितना दिया है बेटा? 50,000, और क्या बोला है? ईच ईयर पर एनम, एन इक्वल्स टू 20 ईयर्स, और आर इक्वल्स टू 7% पर एनम। सब साल में आना चाहिए ना, तो 0.07 तो निकाले ये। आपके एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं कॉलेज में? टाइम टेबल आ गया रहेगा शायद आपका, कमेंट करके बताना ज़रा, ठीक है, कि एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। और आपके कॉलेज में भी ना एक इम्पोर्टेंट शीट सर्कुलेट होती है कि एक क्वेश्चन में से आएगा। कभी आपको लगेगी नहीं सर ये वाला क्वेश्चन भी कराओ, तो आप कमेंट में लिख देना कि कौन से पेज से, अभी कोई शीट का फ़ोटो भेज देना, तो उसको भी मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो 1.07 का 20 पावर -1 रुपीज़ 20,49,774.615 तो 62 हो जाएगा, ठीक है। 20,49,775 दिया हुआ है इसमें, ठीक है, एक ही बात है, राउंड ऑफ करेंगे तो 775 हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी सही था। ABS फाइनेंस वांट्स टू क्रिएट ए सिंकिंग फंड और ₹8 लाख आफ्टर 15 ईयर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग, क्यों कि यहाँ पे अपने को कितना पैसा चाहिए वो दिया हुआ है कि वांट्स टू क्रिएट ए सिंकिंग फंड। हमें ये मटका बनाना है जिसके अंदर फ्यूचर में 8 लाख की रिक्वायरमेंट है मुझे। कब? 15 साल के बाद। मुझे 15 साल के बाद 8 लाख की गरज है। तो क्या लिखा है? इट कीप्स ए फिक्स अमाउंट एवरी ईयर। हम हर साल कुछ जुगाड़ बिठाएंगे जिसमें 6% इंटरेस्ट मिलेगा। फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट। बेटा इंस्टॉलमेंट को सी बोलते हैं, तो यहाँ पे अपने को सी पूछा है कि हर साल कितना पैसा जमा करोगे उस मटके के अंदर, ताकि आपका ये मटका भर के जब फूटेगा तो उसमें से 8 लाख रुपए बाहर निकलने चाहिए। तो कितना पैसा जमा करोगे? तो यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, इसको स्टेप बाय स्टेप ही करना पड़ेगा अपने को। तो गिवन दैट A इक्वल्स टू ₹8 लाख, वी वांट फ्यूचर वैल्यू 8 लाख रुपीज आफ्टर 15 ईयर्स। रेट दिया 6% पर एनम, आई आएगा 0.06। ओके, आई कितना आएगा? 0.06। तो यहाँ पे ए का फॉर्मूला क्या है? C/I इन ब्रैकेट 1 + i⁻n-1। वैल्यू पुट करो। ओके, सी तो चाहिए ना अपने को, सी चाहिए था। आई के जगह पे क्या लिखोगे? यस 0.06, यहाँ पे 1.06, एन कितना है? 15 -1। अच्छा इसको इधर ले लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे आएगा तो 8 लाख इंटू 0.06 सी इंटू, इसको सॉल्व करो, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करो। 1.06 पे 15 पावर -1
तो आ रहा है 1.396558। कितना भी लिख सकते हो, 4 डिजिट तक या 5-6 डिजिट तक। तो यहाँ तक लिखने का मेरा मन किया, यहाँ तक लिख दिया मैंने। अब इसका मल्टीप्लाई करो 8 लाख। कोई ऐसा रूल नहीं है कि पॉइंट के आगे कहाँ तक लिखे। पॉइंट के आगे जितना ज़्यादा लिखो उतना अच्छा है। कि ये फाइनल आंसर नहीं, हाँ फाइनल आंसर में पॉइंट के आगे 2 तक लिख सकते हो, 2 तक लिख सकते हो। कोई रूल नहीं है कि कितना तक लिखना है। इसको लिख दिया 48,000, मल्टीप्लाई किया, तो बताओ सी का वैल्यू क्या आएगा। हाँ इसके अपॉन में वो जाएगा ना उधर 48,000 डिवाइड बाय 1.396558 डिवाइड बाय 1.396558 रुपीज़ 34,370.22 लिख लो। इतना पैसा आप जमा करोगे तो बात बनेगी। 34,370.21 समथिंग आया था। आगे क्या था, 21.215 था, तो मैंने 22 कर दिया ना, वो राउंड ऑफ। तो आंसर लिख देते हैं। क्या पूछा था, एनुअल इंस्टॉलमेंट। बेटे डिसीजन मेकिंग में काम आता है ये चैप्टर बहुत। आप खुद सोच के देखो ना, समझो आपको फर्दर स्टडी करनी है और आपने देखा कि टोटल कितने साल, 15 साल के बाद समझो, या किसी का स्टडी करवाना है आपको, या किसी कोई काम की गरज है और मुझे 8 लाख का रिक्वायरमेंट है 15 साल के बाद। बेटा एक साथ तो कहाँ से लाएंगे हम लोग। हाँ एज ए मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो आप, तो आप अगर 8 लाख रुपए का जुगाड़ करना तो एक साथ जुगाड़ नहीं कर पाओगे। अभी समझो आपको दिख रहा है कि 15 साल के बाद मुझे अगर बिजनेस करना है तो 8 लाख का रिक्वायरमेंट है, तो अभी से जुगाड़ करोगे ना। तो क्या बोल रहा है चारा, पता है कि अभी हर साल है ना आप इतना पैसा जमा करो 34,370 रुपीज़, ठीक है, और किसी बैंक में डाल दो जो आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है, वहाँ जमा कर दो। तो आपका पैसा 8 लाख रुपीज़ हो जाएंगे 15 साल के बाद, कंपलसरी हो जाएंगे। और अच्छी कंपनी में डालना, ऐसा नहीं कि कंपनी चली जाए 15 साल के पहले पहले। क्लियर है कि नहीं। तो ऐसी जो कंपनी जिस पे भरोसा है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है वहाँ पे, और जिसमें ना जिसका पीई रेशियो भी देखा जाता है, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, ठीक है, वहाँ पे लिखा जाता है मैनेजमेंट और प्रमोटर का होल्डिंग कैसा है ना, शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं तो ये सब देखना पड़ता है अपने को। चलो आगे बढ़ते। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 48 में, पीसफुल कंपनी wants to create a sinking fund और ₹5 लाख। अब 5 लाख का सिंकिंग फंड क्रिएट करना है, ठीक है। पीसफुल कंपनी wants to create a sinking fund और ₹5 लाख आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद कितना चाहिए अपने को, 5 लाख रुपए। फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली टू गेट इट। इसको पाने के लिए आपको हर साल क्या क्या खोना पड़ेगा, तो हर साल कितने पैसे अपने को जमा करने पड़ेंगे वो पूछा हुआ है। तो सेम आपके प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है ये। तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या है ये। वी वांट ए इक्वल टू 5 लाख, so given that a equals to 5 lakh and n equals to 10 years, r equals to 8% per annum, तो i हो जाएगा 0.08। तो a का फॉर्मूला क्या है, c अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। करें a इक्वल्स टू 5 लाख, c अपॉन i इज 0.08, 1.08 का n दिया हुआ है 10 माइनस 1। सेम स्टेप फॉलो करना है जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, 1.08 का 10 पावर करो,
स्टेप में 11 दिखना चाहिए, -1 1.1589, तो यहाँ पे 5 लाख इंटू 0.08 40,000 आएगा। ओके यस, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 40,000, ये अपॉन में आएगा ना उधर 1.1589, $34,515 49 34,515 ठीक है। वो राउंड ऑफ में एरर आ सकता है उधर, पर आपके आंसर में भी 514 तक तो दिया हुआ है, ठीक है। तो 34,515.49, तो अब आंसर लिख लो यहाँ पे, एनुअल इंस्टॉलमेंट इक्वल टू रुपीज 34,515.49। यस, क्लियर है। तो आज के सेशन में हम लोग ने क्या किया पता है, आपके एन्युटी में जो इमीडिएट एन्युटी था ना, इमीडिएट एन्युटी, उसमें जो पहला फॉर्मूला था कौन सा, ए फाइंड करने का फॉर्मूला, अच्छा वाला फॉर्मूला, उसके सारे क्वेश्चन किए। और अपने को इसके बाद जो आज के वीडियो में तो हमने क्या किया कि जिसमें सी फाइंड करना था कि आप एनुअल इंस्टॉलमेंट कितना पे करोगे, सो दैट आपको फ्यूचर में इतना अमाउंट मिलेगा। ओके, कोई एक अमाउंट चाहिए अपने को फ्यूचर में, तो अभी से आप कितना जुगाड़ बिठाओगे, तो आपने एन्युटी पढ़ा। तो आगे की वीडियो में ना हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। आपके एन्युटी में जो सेकंड वाला फॉर्मूला था ना, वो पी वाला पागल वाला फॉर्मूला, वो अपन फॉलो करेंगे। तो अगले सेशन में हम लोग पी मतलब प्रेजेंट वर्थ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो बेटा रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेशन एंड करता हूँ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।